ओके। तो हेयर ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। स्पेशली जो रियलिस्टिक हेयर, जो मैंने कुछ फोटोज भेजा है ग्रुप में, इस तरह का कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जो फिलहाल अभी सिर्फ मैं और मधु जी जानते हैं, जो आप भी जान जाओगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा सा हाथ पैर भी दुखेगा, ज्यादा कुछ नहीं। बट एंड रिजल्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। राइट। ठीक है। राइट सर। तो पहले तो कुछ रूल्स है हेयर ड्राइंग के, वो समझ लेते हैं क्या क्या है। ओके। फर्स्ट, हेयर। तो इसमें सबसे पहले यूज होता है, एक डमी क्रिएट होता है। डमी को क्रिएट करने के लिए यूज होता है एक नॉर्मल ग्राफाइट पेंसिल, जैसे सारे केसेस पे थे वैसे ही। एक डमी ग्राफाइट पेंसिल से क्रिएट होता है। डमी एज इन एक आउटलाइन क्रिएट होता है सबसे पहले, उसी को हम डमी कहते हैं। सॉरी। सेकेंड इज यूज ऑफ हार्ड पेंसिल। हार्ड पेंसिल से शेडिंग होती है। फर्स्ट कोटिंग होती है, फर्स्ट कोटिंग। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो, जब हम करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ओके। फिर यूज होता है ब्रश। तो जो हार्ड पेंसिल से हमने बनाया है उसको हमें ब्लेंड करना है। ओके। देन यूज होता है अगेन मीडियम पेंसिल, शेडिंग, सेकेंड कोटिंग। देन अगेन ब्रश, ब्लेंड। फिर होती है सॉफ्ट पेंसिल, शेडिंग, थर्ड कोटिंग। अगेन यूज होता है ब्रश टू ब्लेंड इट। ये तीनों स्टेप बाय स्टेप होने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो पाउडर यूज होगा। अगर जरूरत पड़ी तो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द हेयर, इफ इट्स अ ब्लॉन्ड हेयर और डार्क ब्लैक हेयर, लिटिल ब्राउन हेयर, जो भी तरह का कर रहे हैं हम, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इमेज, द रेफरेंस इमेज दैट वी आर वर्किंग ऑन, उसी बेसिस पे हम पाउडर यूज करेंगे। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर पाउडर से ब्लेंडिंग करेंगे। देन लास्ट स्टेप में हम यूज करेंगे अपना सबसे बड़ा हथियार, जो कि है मोनो इरेजर, टू क्रिएट द हाइलाइट्स। मोनो इरेजर का काम ही यही है, हाइलाइट्स क्रिएट करना। ठीक है, अब हाइलाइट्स क्या होता है वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली जब करेंगे चीज को। ठीक है। तो हेयर ड्राइंग में ऑल थ्री पेंसिल्स आर यूज्ड, बिकॉज दिस इज अ फ्लाई अवे। फ्लाई अवे पैटर्न्स में ऑलमोस्ट हम तीनों पेंसिल्स यूज करते हैं, और बड़े एरिया का है, इसके लिए तीनों पेंसिल से ज्यादा अच्छा क्लैरिटी आती है, हाइपर रियल लुक दिखने का चांसेस है। अभी फॉर एग्जांपल हम आंख बनाते हैं, या आंखों के आईब्रोज जो बनाते हैं, या आई लैशेस बनाते हैं, वो छोटा एरिया है। तो उस चीज में हम तीनों पेंसिल यूज ना करें तो चलेगा, कोई भी एक पेंसिल हम यूज कर सकते हैं, आइदर अ मीडियम और अ सॉफ्ट पेंसिल। बट क्योंकि ये लार्जर वॉल्यूम है जो हेयर ड्रॉ करते हैं, इसकी वॉल्यूम ज्यादा है चेहरे पे, तो उस वजह से हम तीनों पेंसिल यूज करते हैं, जिससे कि ज्यादा अच्छा हाइपर रियल इफेक्ट आने के चांसेस हैं।
हाइपर रियल इफेक्ट्स। ठीक है, अब है बालों के पैटर्न। ये चीज समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट अभी पूछो। ये सारे स्टेप समझ में आ गए, याद मत करो, बस समझ लो स्टेप्स को। पहले एक डमी क्रिएट होता है, फिर हार्ड पेंसिल से हम कुछ करते हैं जो शेडिंग यूज करते हैं, फर्स्ट कोटिंग किया जाता है। फिर ब्रश यूज होता है, फिर मीडियम पेंसिल से फिर शेडिंग करते हैं, सेकंड कोटिंग। फिर ब्रश यूज होता है, फिर सॉफ्ट पेंसिल से फिर शेडिंग करते हैं, थर्ड कोटिंग, ब्रश यूज होता है। फिर जरूरत पड़ी तो पाउडर यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और लास्ट में यूज होता है मोनो इरेजर, हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए। तो तीनों पेंसिल बराबर से यूज होता है। तीनों पेंसिल यूज करने का पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब ये पैटर्न क्या है वो अभी हम सीखेंगे। ऑल सेट, रेडी? यस सर। कोई डाउट इसमें अभी तक? मधु जी का क्लियर? श्रेया? श्रेया सो गई। ठीक है, सो आई अज्यूम दैट समझ में आ गया है। ओके, अब जाते हैं आगे कि हमें करना क्या है ये तीनों पेंसिल यूज करके। करना कुछ भी नहीं है, हमें करना है स्ट्रोक्स। यस सर। पेंसिल को पकड़ना है दूर से, इतना पास से नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है हमें पेंसिल को, थोड़ा सा दूर से पकड़ेंगे, डिस्टेंस से पकड़ेंगे। और हमें देना है स्ट्रोक्स इस तरह का, घास बनाने जैसा स्ट्रोक्स। मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। एक्चुअली में इतना डार्क नहीं करना है, जब आप लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो। ठीक है, दिस इज डाउन टू अप स्ट्रोक्स। सिमिलरली ऊपर से नीचे के स्ट्रोक्स। सर ये सब जुड़े हुए आने चाहिए ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक जगह से स्टार्ट हो वो भी जरूरी नहीं है, एक जगह पे खत्म हो वो भी जरूरी नहीं है, इसलिए इसको स्ट्रोक्स बोला जाता है। एक जगह से भले ही स्टार्ट हो, बट ये जो स्ट्रोक्स है वो एक जगह पे खत्म नहीं होंगे, ऊपर नीचे होके रहेगा। मेरा क्वेश्चन था ज्वाइंट एक साथ होने चाहिए। जॉइन एज इन ऊपर से नीचे से ऐसे ज्वाइन होना चाहिए। हाँ, ऊपर से जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां से ज्वाइन हो। कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूशन, हाँ हाँ टच हो हाँ एक दूसरे से। दैट इज माय हाँ, क्वेश्चन। टच हो वो भी चलेगा, दूर दूर से भी करो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट स्ट्रोक्स होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली इस साइड से और इस साइड से सिर्फ स्ट्रोक्स और कुछ नहीं। सर रिकॉर्डिंग कर ली? हम्म। जो बच्चे नहीं आए उनको देखना होगा। आज बहुत सारे बच्चे नहीं आए, क्यों नहीं आए मुझे भी नहीं पता। दो का मैसेज आया था, एक का पता नहीं। ओके अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रोक एंड अ लाइन? क्यों मैं बोल रहा हूँ स्ट्रोक, लाइन क्यों नहीं कर सकते हम? ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, ऐसे लाइन क्यों नहीं कर रहे हम? लाइन हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। यस, स्टार्ट एंड ठीक है, एंड। एक स्टार्ट राइट। एंड एंड पॉइंट हमेशा लाइन का रहता है। वेयर स्ट्रोक हैज अ स्टार्ट पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। कहीं भी हवा में वो गायब हो जा रहा है, फेड अवे हो जा नो रहा है। एंड। यस। ठीक है, इसलिए उसको स्ट्रोक कहते हैं। और यही स्ट्रोक अगर आपको हेयर मास्टरी में एक्सपर्ट होना है, आपको मिनिमम 100 टाइम्स ये स्ट्रोक्स सिर्फ एक ब्लैंक पेपर में प्रैक्टिस करना है। रफ पेपर में सिर्फ एक पेज पूरा भर दो स्ट्रोक से, तब जाके हेयर मास्टरी होगी। ये है शॉर्ट हेयर स्ट्रोक्स, कुछ होते हैं लॉन्ग स्ट्रोक्स, एकदम लंबे स्ट्रोक्स आएंगे। जैसा सो रेफरेंस में जितना उस आज तरह से फ्री स्ट्रोक्स। छोड़ेंगे उतना। हाँ,
इससे अगर आप पेंसिल को पकड़ोगे ना, आप स्ट्रोक नहीं ले पाओगे, वो लाइन ही हो जाएगा। जितना आप पेंसिल को दूर से पकड़ोगे, आपसे स्ट्रोक अच्छा आएगा। ठीक है, तो ऐसे यस सर। शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रोक्स, फिर लॉन्ग स्ट्रोक्स, साइडवेज, सॉरी, इस साइड से, हर एक डायरेक्शन से स्ट्रोक्स को प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 100 स्ट्रोक्स। एक पेज पूरा भर दो आप लोग प्रैक्टिस से। 100 स्ट्रोक्स। उससे भी ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छा है। 100 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, मतलब आपका हाथ उतना स्पीड पकड़ ले कि आप बस ऐसे चले, आंख बंद करके स्ट्रोक्स कर सकते हो। इस स्पीड से आपका हाथ चलना चाहिए। सर कर्व स्ट्रोक्स भी प्रैक्टिस अलग से करेंगे? बिल्कुल, हर तरह के स्ट्रोक्स, हर तरह के स्ट्रोक्स, सिर्फ स्ट्रोक्स होने चाहिए बस। इधर से इधर, इधर से इधर, पूरा एक पेज ऐसे स्ट्रोक से आपको भरना चाहिए जब तक हाथ एकदम दुख ना जाए। क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक आपका हेयर पैटर्न प्रैक्टिस नहीं होगा। अगर प्रैक्टिस हो भी जाए, उसमें स्पीड नहीं आएगी। एक एक हेयर पैटर्न बनाने में कभी कभी घंटों लग जाते हैं, बट ये ट्रिक अगर आपके हाथ में बैठ गया, तो आप 15 से 20 मिनट में भी एक एक हेयर पैटर्न बना के रेडी कर सकते हो। ठीक है, ये स्पीड पकड़ना जरूरी है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आएगी जब हम फीमेल हेयर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। जहां वॉल्यूम ज्यादा है, वहां पे टाइम ज्यादा लगेगी। वॉल्यूम के साथ टाइम लगता है। जी। जहां वॉल्यूम छोटा है, अभी मेल हेयर आप करोगे तो उसमें वॉल्यूम कम है, तो कम कम है। से कम टाइम में हो जाएगा। फीमेल हेयर में वॉल्यूम ज्यादा रहता है, तो उसको बनाने में ज्यादा टाइम भी जाता है। इसलिए हमेशा मैं एक फीमेल पोर्ट्रेट ही बनाता हूँ एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। मेल के बहुत कम बनाते हैं हम लोग, कभी मूड हुआ तो बना लेंगे, बट नॉट रिक्वायर्ड। समझे? क्लियर? यस सर। चलो अभी कुछ डेमोस करते हैं। ये अगर प्रैक्टिस हो गया, तो अगले में जाते हैं हम लोग डेमोस। ओके, अभी एक सिंपल सा कुछ एक बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो हुआ मैंने ग्राफाइट से बनाया। अब एक्चुअली में बनाना कैसे है, वो देखना है। एक्चुअली में बनाना ऐसे है, ग्राफाइट से एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल, ये एक पैटर्न है, ठीक है, ये है, मेरे को हेयर का पैटर्न ऐसे दिखाना है। ये एक सिंपल सा हेयर स्ट्रैंड है। ओके, अभी इसमें एक्चुअली में करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, कौन सा पेंसिल? हार्ड। हमने लिखा था हार्ड पेंसिल। तो हार्ड पेंसिल लिया हमने। अभी नीचे से ऊपर इसका फ्लो कैसा है, इसका फ्लो कुछ इस तरह से है। ये इसका फ्लो है, ठीक है। तो ऐसे जाएगा बेंड होके, और ऊपर से भी ऐसे बेंड होके आएगी। ठीक है, अभी यहां से देते हैं। पेंसिल को मैंने दूर से पकड़ा हुआ है, और हार्ड पेंसिल से हमने लिया स्ट्रोक्स। दिस इज जस्ट अ सिंगल हेयर स्ट्रैंड। एक सिंगल हेयर स्ट्रैंड हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़े लॉन्ग स्ट्रोक्स लेने पड़ेंगे हमें। सिमिलरली ऊपर से नीचे, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमें फ्लो दिखाना है। सर पेंसिल शार्प भी होनी चाहिए ना इसके लिए? पेंसिल, तीनों पेंसिल जितना शार्प हो उतना अच्छा है।
ठीक है, ये किया मैंने हार्ड पेंसिल। इसके बाद हमने क्या लिखा था, हम यूज करेंगे ब्रश टू ब्लेंड इट। हार्ड पेंसिल वैसे इतना अच्छे से ब्लेंड होता नहीं है, बट ठीक है चलेगा। हमें बस चीजों को मिक्स करना है थोड़ा सा, ताकि वो लगे कि कुछ बनाया है हमने। ब्लेंड करने के बाद अब इस पे चढ़ेगा मीडियम। सेम चीज स्ट्रोक्स ही लेना है और कुछ नहीं। जैसे हमने हार्ड से किया था वही सेम चीज मीडियम से करना है। कौन बोल रहा है ना? कोई कोई लाइंस ज्वाइन भी कर देने से चलेगा। ये यूज करने के बाद फिर से ब्लेंड होगा मीडियम पेंसिल को। और लास्ट में यूज होगी सॉफ्ट पेंसिल। सॉफ्ट पेंसिल डिपेंड करता है कि हमें कितना डार्क रखना है एक हेयर स्टैंड को। अगर वो लाइट है, ब्लॉन्ड हेयर टाइप है, तो ज्यादा डार्क हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हेयर स्टैंड हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो फिर से इसको कर देंगे ब्लेंड। अब आएगा मिक्सिंग, पूरा मिक्स हो जाएगा। ये है आपका एक फाइनल आउटपुट ऑफ ए सिंगल हेयर स्ट्रैंड, एक छोटा सा पार्ट ऑफ योर एंटायर वॉल्यूम। ठीक है, मतलब एक छोटा सा गुच्छा आप बोल सकते हो आपके पूरे सर का। इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ आउटलायर्स होते हैं, मतलब पूरा का पूरा तो गुच्छे में नहीं रहेगा। कुछ आपको बाहर निकाल रहे हैं, एक दो अगर हल्के हल्के स्ट्रैंड्स आपको कुछ बाहर निकालने हैं, तो आप हार्ड पेंसिल से ऐसे कुछ हल्के हल्के लाइंस बाहर ले सकते हो। एकदम हल्का, ठीक है। एक सिंगल बाल जो है उतना अच्छे से दिखता नहीं है। ऐसे हल्का जो है कुछ बाहर ले सकते हो आप। दिखना नहीं चाहिए ज्यादा ब्राइटली। ठीक है, इसके बाद बचता है आपका मोनो इरेजर का काम, विच इज टू क्रिएट हाईलाइट्स। जो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट लाइंस आप देख रहे हो, वो अगर और थोड़ा सा डार्क करना है, तो मोनो इरेजर से भी आप हल्के हल्के स्ट्रोक्स ले सकते हो। ठीक है, और व्हाइट लाइंस को थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हो। कुछ ऐसे बाहर भी जा सकता है ऐसे करके, गुच्छे से बाहर निकालना है तो। दिस इज हाउ अ सिंगल हेयर स्ट्रैंड। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया, ये क्या होता है? ये तो रिफ्लेक्शन एरिया होता है। लाइट जिस डायरेक्शन से आती है, ये वो हाईलाइट एरिया होता है। अगर आप खुद को भी मिरर पे देखोगे, आपके कुछ कुछ एरियाज में वो व्हाइट रिफ्लेक्शन स्पॉट्स आपके बालों में दिखेगा। आप कहीं भी बैठो, अनलेस एंड अनटिल आप एक पूरे अंधेरे रूम में बैठे हो, आप हल्के से उजाले में भी बैठे हो कहीं पे, तो वो रिफ्लेक्शन आपके बालों में हल्का सा दिखेगा। यस, नो, मे बी। यस सर। किसी एक बच्चे का आया कि उसके वहां पे वेदर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा, किसी का ठीक एक है, का आई थिंक वो मैसेज आया। आद्या की होगी। आद्या का मैसेज होगा, ठीक है चलेगा। बहुत सारी जगहों पे वेदर काफी खराब है। ठीक है, एनीवेज, ऑल क्लियर। मधु जी, श्रेया। यस सर। श्रेया आज एकदम चुप बैठी है, आज बात नहीं करेगी लगता है। ओके, अब जाते हैं कुछ और प्रैक्टिकल। ठीक है, हर तरह का एक
हेयर पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, बस डिजाइन चेंज होंगे। ठीक है, तो आधे घंटे में इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं हम, ताकि आज जल्दी फ्री हो सके। हाँ। ओके, ठीक है। तीन तरह का हेयर बनाएंगे। एक सिंगल स्ट्रेट हेयर, एक थोड़ा सा कर्ली हेयर, और एक चोटी टाइप हेयर, जिसको ब्रेड हेयर भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट हेयर हमने ऑलरेडी एक डेमो कर लिया है, एक और करते हैं। ठीक है, इसको एक शेप देते हैं, चलो इस तरह का। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। इस तरह का कुछ एक नारियल जैसा मैंने बनाया है। ओके, तभी इसको मैंने एक ढांचा बनाया। आपको चाहिए तो ये रख सकते हो, नहीं तो इसको इरेज कर सकते हो। इसके बाद यूज होगा हमारा हार्ड पेंसिल। कुछ नहीं करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस हमें इसको डायरेक्शन देना है। ठीक है, नारियल जैसा इमेजिन करो बस। नारियल के जो होते हैं ना, पेंसिल जितना शार्प रहेगा उतना अच्छा है। उसके बाद हमें स्ट्रोक्स देने हैं, यहाँ पे थोड़े लंबे स्ट्रोक्स। जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां से वो कर्व करेगा। मल्टीपल स्ट्रोक्स में लाइंस और थोड़े से लंबे हो जाते हैं। ये अभी नीचे से ऊपर, पेंसिल दूर से पकड़ना है। कोई कोई लाइन ऊपर नीचे ज्वाइन भी हो सकता है, कुछ ऐसे हवाओं में रहेगी। थोड़े थोड़े बाल ऐसे बाहर भी आ जाए तो भी चलेगा। एक दो लेयर्स, फ्लाईओवर्स जो बोलते हैं, आउटलायर्स, सॉरी। इसके बाद ब्रश का इस्तेमाल होगा। हल्का सा ब्लेंड, दो इट्स एन हार्ड पेंसिल तो उतनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी नहीं हार्ड पेंसिल से, स्टिल चलेगा। के बाद यूज होगा मीडियम पेंसिल। सेम चीज, वही स्ट्रोक्स लेने हैं। इसको कहते हैं स्लोली ट्रांजिशन दिखाना, स्लोली स्लोली लेयर बिल्ड करना। सर इसमें आपने पहले ग्रेफाइट से कुछ भी नहीं किया ना, आपने डायरेक्टली हार्ड से एक स्टार्ट किया? हाँ, ग्राफाइट से सिर्फ एक आउटलाइन बाहर का बनाया था बस। ओके। अंदर के लिए ग्राफाइट यूज करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं।
मतलब मैं ना पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ मेरी पेंसिल्स में। मतलब? लाइक वो आपने बोला था ना ब्लेड से शार्प करना, तो हम्म। उससे पॉइंट नहीं आ रहा है। वो जो एक आपको पतला पॉइंट चाहिए ना, हम्म। वैसा नहीं आ पा रहा है। जैसे सॉफ्ट पेंसिल हमने काफी हम्म। यूज की है लास्ट फ्यू डेज में, तो आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट। तो आपका ब्लेड से अगर नहीं हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप सैंड पेपर यूज कर सकते हो। अगर सैंड पेपर है घर पे है तो उस तो। पे आप ऐसे घिस के ना उसको एक पॉइंट लेवल तक ला सकते हो। अच्छा, ओके, आई ट्राई। ठीक है, स्पेशली अगर वुडलेस पेंसिल होता है तो वो एक पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि वुडलेस ओ, पेंसिल को पॉइंट तक पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, वुड वाली वुडलेस ही है पेंसिल्स मेरा। होती है, वुडलेस को पॉइंट तक पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पूरा का पूरा लीड ही है, उसमें देर इज अच्छा, नो। हाँ, तो उसको एक पॉइंट तक पहुंचा भी दोगे तो वो जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी ओके, वो ब्लंट एज आ जाता है उस पे, वो शार्प ज्यादातर रहता नहीं है। बट अगर आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो आप इस तरह का वुड वाला चारकोल पेंसिल भी यूज कर सकते हो। उसमें आप ओके, पॉइंट तक ला सकते हो, जितना लंबा पॉइंट, इतना लंबा लंबा पॉइंट भी रखते हैं आर्टिस्ट लोग। ओके, ओके, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट वो एक गुच्छा जैसा दिखना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा थोड़ा बाहर भी ले जाते हैं। मीडियम एंड हार्ड पेंसिल से आप थोड़ा थोड़ा आउटलाइंस कर सकते हो, सॉफ्ट से मत करना, वो ज्यादा ये दिखता है फिर। ये अब इसको फिर से ब्रश से थोड़ा सा ये कर देंगे, हल्का सा ब्लेंड होगा मीडियम पेंसिल। तो लास्ट इज सॉफ्ट पेंसिल। अगर आपको लगे कि मीडियम और हार्ड से ऑलरेडी डार्कनेस आ चुकी है तो सॉफ्ट ज्यादा यूज मत करो, हल्का हल्का बस कुछ स्ट्रोक्स लेके छोड़ दो। बट आपको चाहिए कि और थोड़ा सा डार्क लेयर्स क्रिएट करना है तो आप सॉफ्ट से थोड़ा सा और खेल सकते हो। जितना शार्प रहेगा उतना परफेक्शन आएगा। से बाहर निकाल सकते हैं। सर, ठीक आपका है, इमेज थोड़ा सा ब्लर है, आप फोटो भेज सकते हो क्या ये? इसका हाँ, को ब्लर है, सेकंड। थोड़ा सा। अब हाँ, बेटर बेटर। अभी दिख रहा है एक बालों के गुच्छे जैसा? हम्म। रियलिस्टिक लग रहा है? यस सर। अभी इसमें अगर हाईलाइट करना है तो आपका मोनो इरेजर से
थोड़ा थोड़ा व्हाइट लाइंस ऐसे, ऐसे बाहर ले सकते हो, ऐसे करके अंदर की ओर भी खींच सकते हो अगर स्ट्रोक्स लेना है तो। कुछ ड्रामेटिक क्रिएट कर सकते हो ऐसे बाहर। उसके बाद फिर से एक बार ब्रश यूज कर देना, ताकि इरेजर का थोड़ा थोड़ा वो जो निकला हुआ रहता है वो हट जाए। तो दिस इज अ सिंपल स्ट्रेट हेयर पैटर्न। एकदम सिंपल सा पैटर्न है स्ट्रेट हेयर। लिख देते हैं स्ट्रेट हेयर। ये बना सबका। जी सर। यस सर। इजी लग रहा है अभी? हम्म। एक बार आप सर देखोगे हमारा? बिल्कुल देखेंगे। ओके। इज इट टू मर्ज्ड? हाँ ठीक है, मे बी योर पेंसिल्स लिटिल ब्लंट, चलेगा। लाइंस दिखनी चाहिए, लाइंस जितनी अच्छी क्लियरली दिखेगी उतना अच्छा क्लीन लगेगा वो। दिखे, हाँ। एकदम क्लीन दिखेगा, तो उसके लिए और पेंसिल नीट। शार्प होना जरूरी है। तो बैकअप के लिए दो दो सेट रखो, ताकि आगे जाके पोर्ट्रेट लेवल पे एक अगर No, ब्लंट हो I जाता है तो I इमीडिएटली try यू to हैव get अनदर the सेट। wood ones. I think that would be better. चलेगा। वुड वाला इज एक्चुअली इजियर एट अ बिगिनर लेवल। एक बार प्रो लेवल पे आप पहुंच जाओगे ना, तो आराम से फिर आप वुडलेस वाला हम्म। भी यूज कर सकते हो। वुडलेस में भी यू ट्राई यूजिंग ब्रूस्ट्रो ओनली। Okay. What do I have? I have Montmartre. These are the हाँ only दैट्स ones ओके, in the shop. चलेगा, नो इश्यूज। अब यूज होगा, मतलब अब हम ड्रॉ करेंगे कर्ली हेयर। ठीक है। कर्ली हेयर का ऑलरेडी मैंने एक शायद ग्रुप में भेजा है, एक कर्ली हेयर वाला पैटर्न। वो सेम ही रहता है। आप चाहो तो वो सेम वाला देख के बना सकते हो। उसमें करना क्या है, कुछ इस तरह से करना है। ठीक है, इसी के बाजू में बना रहा हूँ मैं। सर नहीं है, सब स्ट्रेट ही है। एक कर्ली हेयर भेजा रहेगा मैंने, ये पैटर्न का होगा। वेवी है क्या? ये वाला। अच्छा ये वाला, हाँ हाँ हाँ, लास्ट में। दिस इज अ कर्ली हेयर। ओके। ठीक है। इसमें पहले आउटलाइन हम ग्राफाइट से बना देते हैं, ऐसे करके है। ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे है, फिर वही ऐसे फिर घूम के कुछ इस तरह से बंद हुआ है। एक बार आपका ढांचा रेडी है, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम्म। मेन काम है ढांचा बनाना। कुछ इस तरह से ऐसे है। अभी फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो बना ठीक है। ये आपका ढांचा बन गया। अब वही करना है जो, अब यू स्टार्ट करेंगे हार्ड पेंसिल से। जिस डायरेक्शन से फ्लो है उसी डायरेक्शन में पेंसिल घूमनी चाहिए। हमें डायरेक्शन के हिसाब से पेंसिल को घुमाना है। अब यहाँ पे ऐसे है, ऐसे, ये डायरेक्शन है। फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होके ऐसे हो जाता है। फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होके ऐसे हो रहा है। पहले स्ट्रेट में क्या था, एक ही डायरेक्शन से ऊपर और एक ही डायरेक्शन से नीचे। यहाँ पे देर आर मल्टीपल डायरेक्शंस, हमें डायरेक्शंस को ध्यान रखना है। एक ऐसे है, ऐसे वाला स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट है। फिर यहाँ पे ऐसे है, और फिर यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट है नीचे की तरफ। ठीक है, तो वही स्टार्ट करते हैं।
पेंसिल को दूर से पकड़ो। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व रहेगा स्टार्टिंग से, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे वापस कर्व हो जाएगा स्ट्रोक्स। एक बार शेप दे दो, फिर स्ट्रोक्स में इजी हो जाती है। हार्ड से एकदम लाइटली ड्रॉ करना, क्योंकि हार्ड पेंसिल से हम एक्चुअली उसका बेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हार्ड से ज्यादा डार्क करने की कोशिश मत करना, गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब नीचे से जब ऊपर जाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे लचक देके ऐसे घुमाना है हमें। पहले अटेम्प्ट में शायद हाथ ना बैठे, बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत बार स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करना है, बहुत बार, अनलिमिटेड टाइम, ताकि दुनिया की हर वैरायटी की आप हेयर ड्रॉ कर सको सिर्फ 15 से 20 मिनट में। पैटर्न वही है, तरीका बिल्कुल सेम है। अलग अलग आर्टिस्ट का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग डायरेक्टली पाउडर से शुरू करते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेंसिल, आपको यूट्यूब में उस तरह का भी मिल जाएगा। बट ये तरीका मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत क्लैरिटी आती है, एकदम रिफाइननेस आती है। अभी जब हम नीचे के पार्ट में आएंगे, ये वाला पार्ट में, तो यहाँ पे बस स्ट्रेट है, हल्का सा ऐसे कर्व होके डायरेक्शन अभी ऐसे हो जाएगा। Then how do you know to leave those white lines? कहाँ आई डोंट छोड़नी लीव है दैट, और स्ट्रोक्स में ऑटोमेटिक अच्छा वो आएगा। डार्क से लाइट जा रही हो इसलिए ऐसे हो रहा है। यस, यस, वो ओके। स्ट्रोक्स अपने आप ही वो क्रिएट करेगा, आपको ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डोंट फॉलो द इमेज, इमेज में जहां जहां हाईलाइट एरिया है, यू डोंट हाँ। हैव टू फॉलो इट एट ऑल, क्रिएट योर ओन हाईलाइटेड एरियाज। ओके। ठीक है, अगर इमेज में यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाइट लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इमेज में ही वहां पे आए। यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ओके क्योंकि आपको आपकी बस अपने स्ट्रोक्स पेंसिल ऊपर पे से होल्ड। नीचे, हाँ ऊपर से नीचे राइट। जा रहे हैं इसलिए हम्म। आपका। ओके। यस, वो डार्क Strokes एंड। should not be broken, right? It should always यस, come from the top. यस। Okay. स्ट्रोक्स अगर कहीं पे ब्रेक हो भी जा रहा है, तो उसके ऊपर दोबारा मार दो एक बार पेंसिल, वो रिक्रिएट हो जाएगा। अभी कोई कोई Correct. लाइन आपका ऐसा हो सकता है कि पेंसिल बैलेंस ठीक ना हो और यहीं पे खत्म हो जाए वो स्ट्रोक, तो उसके ऊपर Correct. हाँ. दोबारा मारो, दोबारा मारो एक बार। Okay. देयर इज नो हार्म इन रिक्रिएटिंग ए स्ट्रोक, बट हार्ड पेंसिल को ज्यादा यूज मत कर देना कि मीडियम की जरूरत ही ना पड़े। Okay. Okay. Okay, अभी ये वाले पार्ट में मैं थोड़ा छोटे स्ट्रोक्स है, ठीक है, ज्यादा डार्क नहीं है, बट डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। और स्ट्रोक्स में ना ऑटोमेटिक ये जो देखोगे, ये डार्क एरियाज अपने आप क्रिएट होंगे, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये जो डार्क एरियाज हैं, ये अपने आप ही हम्म. क्रिएट होंगे। जैसे ही नंबर ऑफ स्ट्रोक्स एक साथ आ जाएगा एक गुच्छे में, तो वो लाइंस अपने आप, डार्क एरियाज अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगे।
अभी ये वाला पोर्शन के लिए थोड़ा सा पेपर आप चाहो तो ऐसे घूम दो, ताकि यू गेट बेटर कंट्रोल, और आपका ऐसे आएगा अभी। इसलिए हर डायरेक्शन से स्ट्रोक्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड पेपर में जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, उतना रिफाइन होगा आपका आर्ट वर्क। और अपना फिलोसफी यही है एज एन आर्टिस्ट, ड्रॉ व्हाट यू सी। So do you believe in like drawing what you see or like using imagination? फिलहाल मैं जिस लेवल पे हूँ, आई ड्रॉ व्हाट आई सी। बड़े आर्टिस्ट लोग, जो मेरे से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, दे कैन क्रिएट योर इमेजिनेशन। एक बार आप प्रो लेवल पे पहुंच जाते हो तो Hmm. यू कैन हैव योर ओन इमेजिनेशन। I've been like painting since I was in 10th standard, but I still can't paint with imagination. But I can do a very well, copy. देखो, जब आप स्कूल पे थे ना, ये एग्जांपल मैं हर जगह देता हूँ। जब आप स्कूल में थे, छोटे बच्चे थे, और कोई कोई भी ऐसे मतलब रैंडम एग्जाम्स होते थे ड्राइंग के, ज्यादातर आज भी मैंने देखे हैं बहुत सारे स्कूल्स Hmm. में। अगर हम आके बच्चों को बोलेंगे कि कुछ ड्रॉ करो, ठीक Hmm. है, 99% बच्चे क्या ड्रॉ करेंगे पता है? एक पहाड़ Full होगा, पहाड़ पे. एक नदी होगा, एक Yes. ट्रायंगल सा घर होगा, एक पेड़ Yes. होगा, और एक नदी बह रही होगी वो घर के सामने से गुजरती हुई। ट्रस्ट मी, मैं वाई? आज भी वही बनाऊंगी अगर मुझे कोई बोले. वाई? क्या दुनिया में Hmm. चीजें कम है? नेचर इज सो ब्यूटीफुल। क्या हमने Yeah. यही सीखा है नेचर से कि एक पहाड़ है, एक नदी है, और एक बोट तैर रहा है उसमें, उसके बाजू में एक छोटा सा घर खड़ा है, ट्रायंगल शेप का बना हुआ है, कॉटेज टाइप का घर क्यों बनाते हैं हम? अभी भी किसी स्कूल में अगर जाके मैं एक रैंडम ऐसे एक एग्जाम लूँ ना, 99% Yes. बच्चे यही बनाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में भर Correct. दिया गया है कि दिस इज Hmm. व्हाट आर्ट इज। वो Hmm. इसके बाहर गए ही नहीं है कभी बच्चे। Hmm. और मेरा लॉजिक कॉन्सेप्ट कुछ अलग कहता है कि टीच समथिंग डिफरेंट। कि Hmm. अगर मैं आज के आज अगर आपको कुछ दूं तो आप कुछ बना सको, कुछ डिफरेंट बना सको, कुछ भी। Hmm. प्ले विथ चारकोल, रैंडम थिंग्स। आई विल बी हैप्पी इफ यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड डू समथिंग। अगर आप एक Yeah. रेफरेंस को भी कॉपी करके बना रहे हो, दैट इज नॉट एन हार्म। एग्जाम में Okay. कॉपी करना गलत होता है, बट एक रेफरेंस को अगर आप एग्जैक्टली कॉपी करके बनाने की कोशिश कर रहे हो, दैट Hmm. मीन्स यू हैव ग्रोन एज एन आर्टिस्ट। Okay. ठीक है, तो कॉपी करना इज नॉट अ बैड थिंग। हाँ, एग्जाम्स में कॉपी करना इज अ बैड थिंग। Yeah. आप किसी दूसरे के इमेज को एग्जाम के टाइम में कॉपी कर रहे हो, दैट इज अ बैड थिंग। बट एक रेफरेंस इमेज को अगर आप अकेले ड्रॉ कर रहे हो बैठ के फॉर ए प्रैक्टिस, दैट इज नॉट हार्म, दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग इट। ठीक है, But बाकी doesn't like नेचर में जाओ, copying घूमो। always कॉपी हमेशा करता है तो ऐसा नहीं होता कि आपका इमेजिनेशन हैम्पर हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जिस स्टेज में हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग। मैं अपना हाथ वार्म राइट. अप कर रहा हूँ। एक बार मेरा बैठ जाए तो उसके बाद मैं अपना इमेजिनेशन से कुछ सोच सकूंगा। बट उतनी इमेजिनेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए ना। हाँ. इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी प्रैक्टिस से। देखना शुरू करो। आप एक इट्स जगह लाइक घर आई. में बैठे हो, आप क्या देखोगे, हम्म. क्या याद आएगा आपको, क्या बनाओगे आप? आपके करेक्ट. सामने बिल्डिंग्स है, प्रोस्पेक्टिव्स है, बहुत सारी प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग्स आप बना सकते हो। बिल्डिंग बना हम्म. सकते हो, उसके आगे कुछ बारिश का सीन बना सकते हो, इट्स रेनी सीजन, छोटे बच्चे खेल रहे हैं बारिश में, नीचे डूब रहे हैं, मतलब कुछ तो पैर पटक रहे हैं, स्मैश कर रहे हैं, पानी उछल रहा है, उछल के ऊपर तक आ रहा है, एक आदमी छाता के चाह रहा है, उसके छाते से एक एक बूंद ड्रॉप्स गिर रहे हैं। वो ड्रॉप्स को आप आइडेंटिफाई करके बनाओगे, ठीक है। अ, अभी फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे बैठे हो, विंडो के पास बैठे हो, हम्म. ठीक है, विंडो के बहुत सारे घर है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स है, घर है, जो आपको दिख हम्म. रहे हैं। हर एक घर में छोटी छोटी लाइट्स जल रही है, बिकॉज ऑफ द रेन योर विंडो इज ब्लड, ब्लड इमेजेस दिख रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स जो दिख रहे हैं एकदम ब्लड होके दिख रही है, तो वो आप ड्रॉ करो हम्म. इन अ डार्क पोर्ट्रेट, ब्लरी इमेजेस। इट विल लुक सो ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी।
आप भले ही पेंटिंग ब्रश से कर सकते हो वो चीज, या चारकोल से कीजिए, कुछ आउट ऑफ इमेजिनेशन कर सकते हो आप। उस चीज को फील करो, तब Hmm. आके होगा। अभी हम जो एनाटॉमी कर रहे हैं, इसमें भी आपको फील करना है। यू हैव टू लुक, ड्रॉ एज इफ यू आर ड्रॉइंग योर ओन फेस, एज इफ यू आर ड्रॉइंग योर ओन हेयर। आप अपने Yeah. बालों को देखो, ठीक है, अपने सर के बालों को देखो, मिरर में देखो, अगर में मुड़ा, हाँ, घूम के ऐसे आ रहा है, अगर कर्ली है तो कैसे घूम वो, अगर चोटी वाला बाल है तो वो कैसे है। उस चीजों को आप मिरर में खुद को देखो और बनाओ, बहुत परफेक्ट आएगी चीजें, rather देन लुकिंग इनटू अ रेफरेंस इमेज एंड डूइंग इट। ठीक है, अभी जो ये हम कर्ली बना रहे हैं, इसको अगर प्रैक्टिकली सोच के देखें, तो ये वाला Mm-hmm. पार्ट हमें, अगर लाइट यहां से गिर रही है, तो ये वाला पार्ट में ये पार्ट थोड़ा सा लाइटेड रहेगा, विच इज द हाईलाइटेड एरिया। ये जो है ये पीछे घूम रहा है, ये घूम के ऐसे आ रहा है, क्योंकि ये पीछे से घूम रहा है, ये वाला पार्ट डार्कनेस में चला जाएगा, तो हमको इसको डार्क करना है। अब ये पार्ट सामने आ रहा है, ये पार्ट में थोड़ी सी चीजें जो इस साइड छुपी है वो डार्क रहेगी, फिर लाइटेड हो जाएगी ये। Hmm. और ये पार्ट में इतना पार्ट अंदर से घूम के आ रहा है तो ये डार्क रहेगा, फिर ये विजिबल पार्ट है तो ये लाइट। दिस इज हाउ वी इमेजिन थिंग्स। एक पोर्ट्रेट को भी जैसे ही हमें इमेजिन करना है कि लाइट अगर उसके ऊपर गिर रही है, कितने पार्ट लाइटेड है, नोज और लिप्स और आईज के शैडो कहाँ तक जा रहे हैं। ये जब तक आप खुद को मिरर में देख के इमेजिन नहीं करोगे, आप खुद को जब देखोगे मिरर में, तब आपको पता चलेगा कि नोज की भी शैडो होती है, आंखों के नीचे भी हल्के शैडोज आते हैं, लिप्स के नीचे हल्की सी शैडो आती है। ये सब चीजें हम आम लाइफ में इमेजिन करते ही नहीं है खुद पे, मेकअप Correct. करते टाइम या कुछ भी टाइम। बट एक्चुअली में थोड़ा गौर करके आप देखोगे खुद को मिरर को, लाइट ऑन रहेगा, लाइट की डायरेक्शन आप देखो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हल्का शैडो आएगा ही आएगा। सो दैट इज हाउ वी ऑब्जर्व थिंग्स क्लोजली, माइक्रो लेवल ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। तभी इंसान फाइन आर्ट्स में जाता है। Hmm. Really wanted to go in fine arts फिर घर पे सब कि नहीं, it's कोई not, जरूरत नहीं, मैंने कोई hope फाइन आर्ट्स का नहीं है। कोर्स नहीं किया है, कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जितना सिखा रहा हूँ ना उतना बहुत काफी है, इससे इसके बाद आपको फाइन आर्ट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फाइन आर्ट्स कॉलेज में कितने चार्जेस रहता है? Hmm. 50,000, 30,000, 1 लाख साल का। Hmm. वही चीज हम सबसे सस्ते में आपको सिखा रहे हैं। क्या बोलते हो मधु जी? मधु जी एकदम दंग, क्या चल क्या रहे हैं हमें? मधु जी है चले गए? हाँ। सर मेरा मोबाइल में ना मैं उंगली कहीं और दबा रही थी। हैं? ये आप बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। यहाँ पे चार्जेस वाइज तो बाहर जाने से अच्छा है अपने हाथ पे मास्टरी करनी चाहिए। हाथ की मास्टरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि बाहर फीस देके केवल डिग्री लेना। देखो डिग्री तो मैं भी दे रहा हूँ, क्या फर्क है? नहीं वो मैं भी चीज डिग्री अलग दूंगा, है, सर्टिफिकेशन लेकिन दूंगा। बिना मास्टरी के फाइन आर्ट्स नहीं वैल्यू। हम्म। वो आप बहुत अच्छे मास्टरी से इज बताते नथिंग हो। बट सेल्फ कंट्रोल। एक बंदे को ड्राइंग करने का सेल्फ शौक ही कंट्रोल नहीं वो है, बदलती रहती है सर। ठीक है, एक बंदे को अगर ड्राइंग करने का शौक ही नहीं है, सिर्फ जबरदस्ती का फाइन आर्ट्स कर रहा है, तो क्या सीखेगा वो? बिल्कुल। Hmm. ठीक है, एक सेकंड ना, मुझे कॉल आ रहा है। ओके, आई एम बैक। वॉइस आ रही है? जी सर। चलिए, थोड़ा सा घूम गया लगता है, हाँ ठीक है। ओके, अब यूज करेंगे मीडियम। कहाँ गया हमारा मीडियम?
तो बॉटम लाइन ये है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बन के आएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो। चाहे दुनिया का कोई भी आर्ट फॉर्म आपको दिया जाए, यू आर एबल टू डू इट। नहीं तो वही पहाड़ और बोट और नदी बना के ही आओगे आप। मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है लाइफ में, ये सब चीजों का। 1-2 साल सिर्फ ये स्ट्रीम नहीं गुजरा, तब जाके आर्ट क्लासेस स्टार्ट करने का हिम्मत किया। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग इस तरह से हैं जो आर्ट करना तो चाहते हैं बट दबे हुए रह जाते हैं कि यार Hmm. कैसे करूं, कोई गाइड नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कोई सस्ते में सिखा दे यार। Correct. यूट्यूब से एक एक चलो एक वीडियो ओपन करके देख लिया, उसका रिलेटेड वीडियो मिलता नहीं है, फिर पार्ट 1 मिल गया, पार्ट 2 नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, आधा सीख लिया। तो स्टेप बाय स्टेप सीखने का जो मजा है, वो यूट्यूब से देख के सीखने का मजा नहीं है। ठीक है, तो एक मेंटर हमेशा रखो अपने पास। मेरे टीचर ने भी यही कहा था, एक गुरु रखो जो आपको अच्छे से सिखाए, वो सीख लो, फिर दुनिया के बाकी गुरुओं का भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। थोड़े बाल इधर बाहर निकाल देते हैं, गुच्छे से बाहर। ओ 8 बज गया। मेरे को बड़ा मन है कि मैं ना स्ट्रीट आर्ट सीखूं। बट स्ट्रीट आर्ट आपने देखा है कभी, स्ट्रीट आर्टिस्ट लोगों को जो रोड पे बैठ के बनाते हैं, 500-600 रुपए में आपका पोर्ट्रेट बना के दे देंगे, सेम टू सेम, बिना कुछ मेहनत किए। मजा आता है, मुझे वो भी सीखना है। सर जब मैंने शुरू किया था ना तो हमको स्टार्टिंग में जैसे आप बोलते हो ना इसको प्रैक्टिस करो, हमने एक हम्म। दिन में 75 बोलते थे हम, 50 भी बड़ी मुश्किल से करते थे स्केच, हम्म। तब जाके मास्टरी होती है। पैशन होना मतलब चाहिए, आपको कहीं पे भी मास्टरी अपने आप आ रैंडमली जाएगी। सबकी। हाँ। पैशन जितना होगा ना, मैंने आपको बताया था ना मेरा स्टोरी, मैं ऑफिस मंडे टू फ्राइडे जाता था जब मेरी टीचर, मैं जब सीख रहा था, जब मैं सर्टिफिकेशन के भूख लिए होनी ट्राई कर चाहिए रहा सर। था। तो मैं ऑफ मेरे को असाइनमेंट्स सेम डे सबमिट करने होते थे, वीकली, एवरी डे का असाइनमेंट रहता था, एवरी डे मंडे टू फ्राइडे के असाइनमेंट्स होते थे। मैं ट्रेन ट्रैवल करके ऑफिस से आता था, यहाँ पे जो लोकल मेट्रो ट्रेन है हमारे मुंबई के, लोकल ट्रेन में बैठ बैठ के क्लासेस अटेंड किए मैंने, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए था जैसे भी करके। वो क्लासेस के असाइनमेंट्स मुझे रात 12 बजे तक सबमिट करने होते थे, घर पहुंचता था 9 बजे, आके सीधा खाना खा के बैठता था करने के लिए, आप जॉब भी असाइनमेंट किसी करके। और में करते थे? हाँ मैं अभी भी हूँ, मैं जॉब करता हूँ प्लस ये पार्ट टाइम सिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। आई एम इनटू फाइनेंस, आई वर्क फॉर ओके। अ कंपनी कॉल्ड ENY। ओह, आई नो यू। इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, जस्ट बिग फोर बोला जाता है उसका। I have CA friends in ENY. हाँ, मंडे टू फ्राइडे मेरा वहीं जाता है।
ये सो हेक्टिक, उसमें एक्स्ट्रा काम कराते हैं, आप कैसे मैनेज करते हो उसके बाद ये? मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मैं आके बनाता था ये सब ड्राइंग्स, असाइनमेंट सबमिट करता था. देन आई वाज आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स, आई वाज द टॉप 100 who got certificate. वाओ. एक सेकंड ना, कॉल आ रहा है. ओके, मेरी आवाज आ रही है? हम्म. सर मैंने कर दिया सॉफ्ट वाला भी. सॉफ्ट कर दिया, गुड. सॉफ्ट में ज्यादा नहीं करने से भी चलेगा. ऑलरेडी ये इसमें डार्कनेस तो थोड़ी सी पहले आ वाले गई. से बेटर हुआ आई थिंक. ओके, ग्रेट, वेरी गुड. That's how we excel. You're able to beat your own targets. So खुद you को जिस see, दिन बीट कर लोगे ना, तो और अच्छा लगता है वो. दिखाओ. मेरा स्क्रीन मूव क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, ये ऐसे हो गया है क्या? सॉरी. ओह नाइस, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. के बाद हम एक और कर रहे हैं. नहीं, एक और नहीं करेंगे. ये मेरी वाइफ का कंटिन्यूसली कॉल आ रहा है, वो नीचे वेट कर रही है मेरा, बारिश की वजह ओके से. ओके ओके. सो चोटी वाला पैटर्न आप लोग एक बार घर पे ट्राई करो, मुझे कल दिखाओ. 3-4 ठीक है. पैटर्न्स मैंने दिए हैं, उसमें से सिर्फ चोटी वाला करना आप लोग. ठीक है, सो दो चोटी है, कोई भी ले लें. कोई भी ले लो. एक नीचे इट्स ओके, वाला. ओके कोई भी ले लो, चलेगा. ओके. सर आपने होमवर्क देखे? हाँ देखा, लास्ट वाले में आपने अपना फोटो नहीं भेजा, सिर्फ होमवर्क भेजा. हाँ मैं फोटो भेजती हूँ. मधु जी नहीं भेजती है मुझे, वो क्या मैं बोलूं अभी नाइट मैं. सूट में करती हूँ ना, सर इसलिए आज मुझे मेरा तब. चश्मा बन के आया है तो मैंने इसलिए काम नहीं किया था. हम्म, मेरी चलेगा आइज का चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. चल रहा था तो मैं बिना उससे गड़बड़ से काम कर रही थी. आज चश्मा आया, आज पूरा कोई बात करूंगी नहीं, इसको. बट सर आप चलेगा. बताइए तो कैसा था होमवर्क? हाँ, इट वाज गुड, बहुत अच्छा इट वाज बनाया. गुड. और चलेगा. थोड़ा मर्जी वो जो ब्लेंडिंग करी है ना श्रेया, और जी. उसमें पानी में और अच्छी हो सकती है. हाँ आई नो आई थिंक आई रश्ड इट. जल्दी में बनाया ना. हाँ पानी थोड़ा जल्दी में, वो मुझ बनाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, बट देन आई कुडंट फिक्स इट, तो नहीं, सर के पास मैंने ये सीखा है, जल्दी में नहीं करने का, काम अच्छा होना चाहिए. हाँ क्योंकि ये बहुत इजी है, एक राइट फार्मूला है, फिट किया तो हो गया. बट अगर हमने अच्छा किया तो हमें मजा आएगा. हाँ. हम्म. ठीक है सर, फिर मैं जाती हूँ. हाँ चलो, यू कैन स्टॉप द क्लास नाउ. ठीक है सर, आप भी आप जाइए. लोग. हम्म. हाँ, आप भी जाइए. मैं भी निकल रहा हूँ, चलो. हाँ, बाय, टेक ओके, केयर. थैंक यू. ओके थैंक यू. थैंक यू, बाय.